हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फ्रेंड्स, ये हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली हमसे 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कल की वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था। वो भी फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लेगा या निरक्षीय स्थिति में, तो आपको इन दोनों डेरिवेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आपके 5 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें इस चित्र को देखना है। देखिए, आपको ये चित्र ऐसे समझ में नहीं आया होगा जब आपने एकदम से देखा, तो चलिए हम चित्र को समझेंगे। यहाँ पर देखिए, आप उसको छोड़िए, वो जो बन रहा है आप यहाँ पर समझिए। देखिए, मान लीजिए ये क्या है? ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है ये? एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम हम क्या रखेंगे? ए बी। क्या रखेंगे फ्रेंड्स? ए बी। और देखिए, ये प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने क्या करा, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जिसका नाम हमने ए बी रखा है, और देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। अब देखिए, इसमें क्या है? कोई मध्य बिंदु O है। क्या है? कोई मध्य बिंदु O है। जब हमने कोई मध्य बिंदु O ले लिया तो देखिए ए बी की लंबाई कितनी थी? 2l थी। लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये बट जाएगी, ये इधर l हो जाएगी और इधर l हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मध्य बिंदु क्या आ गया? O आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? कोई बिंदु P है। और देखिए r दूरी पर, तो हम यहाँ पे करेंगे r दूरी, यानी कि इस सारे की दूरी O से P तक की दूरी कितनी है? r है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने बस क्या किया है? हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है ए बी, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और इनके बीच की दूरी कितनी थी? 2l थी। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई मध्य बिंदु है O। जब हमने कोई मध्य बिंदु लिया है तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? A से O के बीच की दूरी l और O से B के बीच की दूरी l हो गई। अब देखिए, मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ये दूरी कितनी है? r है। r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालनी है? जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E निकालना है। ये कोई मध्य बिंदु, ये है P। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे? हम ये इसको मिला देंगे। जब हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। क्या बनकर तैयार हो गया? ये एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या निकालनी है? यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस बिंदु पर, और देखिए यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। और यहाँ देखिए, अब देखिए आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 2 घटक हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? इसके 2 घटक हो जाएंगे। एक घटक तो ये हो जाएगा और एक घटक हो जाएगा ये। कितने घटक हो जाएंगे? 2 घटक हो जाएंगे। और देखिए, इस वाले घटक का नाम होगा E1 cos थीटा, और इस वाले घटक का क्या नाम होगा? इस वाले घटक का नाम होगा E2 cos थीटा। ये होगा। अब देखिए, और यहाँ पर इसका परिणामी E निकालना है, तो इसका परिणामी E है ये क्या हो गया? ये है इसका परिणामी E। अब देखिए, इसको हम इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा हार्ड है, क्योंकि 5 मार्क्स में पूछेगा तो हमसे हार्ड ही तो पूछेगा ना। तो देखिए, इसको आसान बनाने के लिए हमें क्या करना है? इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। हमने बस क्या किया था? हमने एक वैद्युत द्विध्रुव माना है। फ्रेंड्स, मैं दोबारा इसलिए समझा रही हूँ कि आपके दिमाग में एकदम अच्छे से समझ में आ जाए और आपको रटने की जरूरत ना पड़े। हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जिसका नाम हमने ए बी रखा है, जो कि किससे बना है? जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। अब देखिए,
इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी है 12। अब देखिए यहाँ पर कोई मध्य बिंदु हमने O मान लिया। जब हमने यहाँ पर मध्य बिंदु O मान लिया तो A O के बीच की दूरी कितनी हो गई, L हो जाएगी, और O B के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। देखिए इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हमने बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, R दूरी ये, जिस पर हमें क्या निकालनी है, जिस पर हमें वैद्युत छेद की तीव्रता निकालनी है, यानी कि इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, E निकालना है। क्या निकालना है, E निकालना है। अब देखिए ये P इससे जुड़ जाएगा और P B से जुड़ जाएगा, यानी कि P A से जुड़ जाएगा और P B से जुड़ जाएगा। अब देखिए ये एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये दो घटकों में विभाजित हो जाएगा, एक तो ये घटक और एक ये घटक, दो घटकों में विभाजित हो गया। तो ये होगा E1 cos थीटा और ये होगा E2 cos थीटा। और देखिए यहाँ पर इसका परिणामी ही होगा E। अब देखिए ये इससे मिल जाएगा, ये इससे यहाँ पर मिल गया है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अब आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा PB, यानी कि जो PB होगा वही PA होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमें OB पता है और हमें OP भी पता है, लेकिन हमें PB या PA नहीं मालूम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये क्या है, ये कर्ण है। तो देखिए कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण का होल स्क्वायर PB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, PB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, यानी कि OB का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर। OB कितना दिया गया है, L दिया गया है, तो L स्क्वायर हो जाएगा, प्लस OP कितना दिया गया है, R स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए ये था स्क्वायर में, लेकिन जब ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ में चेंज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो हो जाएगा रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए हम इसको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं जिससे आपके दिमाग में एकदम ये बैठ जाए। क्योंकि देखिए कम मार्क्स की नहीं पूछी जाती ये डेरिवेशन हमसे डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो इसके लिए हमें खुद से थोड़ा एफर्ट तो करना ही होगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमने इस डायग्राम में जो जो किया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। हमने लिखा है यहाँ पे, माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जो क्रमशः -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव की लंबाई 2L है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इसके निरक्ष में जहां पर हमें वैद्युत छेद की तीव्रता निकालनी है, यानी कि यहाँ पर हमें वैद्युत छेद की तीव्रता निकालनी है। अब देखिए उसके बाद हमने फ्रेंड्स क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा ली, क्योंकि हमें क्या निकालना था, हमें OB दिया गया था, OP दिया गया था, लेकिन हमें PB और PA निकालना था और ये दोनों सेम होते हैं। तो देखिए PB और PA क्या निकल कर आ गया है, ये निकल कर आ गया रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, यानी कि हमें क्या करना है, +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है। तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू q/r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q/√r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखिए हम यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को हम √ इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर 2 दिया गया है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स
हमारा क्या निकल कर आ गया, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L²। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसी प्रकार हम करेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो देखिए E2 हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/√r² प्लस L² का होल। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L²। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। यानी कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2 निकल कर आ गया, यानी कि E1 और E2 निकल कर आ गया, जो कि फ्रेंड्स ये दोनों सेम है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे, आपको इस वाले क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखनी है कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, यानी कि यहाँ पर E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा। ये देखिए E1 कॉस थीटा और प्लस E2 कॉस थीटा जरूर आएगा, क्योंकि देखिए वो जो दो घटक थे ना E1 और E2, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, तभी यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकल कर आएगी जब हम करेंगे E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब देखते हैं E1 का मान क्या था और E2 का मान क्या था। देखिए अभी हमने देखा है कि E1 और E2 दोनों के मान क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों के मान रख देंगे। तो देखिए आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L² इंटू कॉस थीटा प्लस 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L² इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये सेम है, 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L²। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर भी कॉस थीटा बचेगा प्लस कॉस थीटा, यानी कि एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा मिलकर कितने कॉस थीटा हो गए, ये हो गए 2 कॉस थीटा। जिस प्रकार एक टॉफी और एक टॉफी मिलकर कितनी हो जाएंगी, 2 टॉफी हो जाएंगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L²। अब देखिए इंटू 2 कॉस थीटा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितने हो जाएंगे, 2 कॉस थीटा हो जाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब हम अपने डायग्राम में देखते हैं कि आधार क्या दिया गया था, आधार मतलब होता है ये जो है ये आधार है, और कर्ण क्या है, कर्ण है PB। तो देखिए PB कितना निकल कर आया था, √r² प्लस L²। और देखिए आधार क्या है, आधार है L, तो हो जाएगा L/√r² प्लस L²। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस समीकरण में। तो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L² इंटू 2L/√r² प्लस L²। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L²। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम इसकी घात 1, ऐसे मान लेंगे कि इसकी घात क्या है, 1 है, इंटू अब देखिए यहाँ पर √r² प्लस L² को हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, r² प्लस L² की हाफ, क्योंकि हम जानते हैं एक हमारा करनी में सूत्र होता है a⁻m इंटू a⁻n बराबर क्या हो जाएगा, am प्लस n, क्योंकि यहाँ पर आधार क्या है, आधार सेम है। तो यहाँ पर हो जाएगा am प्लस n, यानी कि ये आधार क्या है, सेम है, r² प्लस L²। यहाँ पे भी आधार r² प्लस L² बिल्कुल सेम है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा r² प्लस L², तो यहाँ पे की पावर 1 और ये क्या हो जाएगी, ये आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2L/r² प्लस L², तो 1 प्लस 1/2। तो देखिए किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3/2 के। और हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो आप देखिए यानी कि दो बिंदु आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हो जाएगा Q इंटू 2L, तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L।
तो देखिए आगे यहाँ पे इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 12 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका मान यहाँ पर रख देंगे। तो हमारी इक्वेशन निकल कर आ गई है इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि R बड़ा है L की अपेक्षा तो क्या हो जाएगा, L बराबर हम 0 रख देंगे क्योंकि R क्या है, बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर की क्यूब बचेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा व्यंजक निकल कर आ गया है इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर की क्यूब। तो फ्रेंड्स यही हमारा व्यंजक है निरक्षीय स्थिति में वैद्युच्छेद की तीव्रता का, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युच्छेद की तीव्रता का व्यंजक है इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर की क्यूब। फ्रेंड्स आपको ये सूत्र भी अच्छे से पता होना चाहिए और आपको डेरिवेशन तो पता ही होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली आपसे 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो देखिए हमें अपना 1 मार्क्स भी नहीं गंवाना है। तो फ्रेंड्स अगर आप क्लास 12 में अभी आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा जिससे सबका भला हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।